ये सम्राटों की मस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की मस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। इस देश भारत को निर्माण करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 10 पीढ़ियों तक शासन करने वाले मौर्य वंशी हैं, जिसमें सम्राट अशोक महान भी सम्मिलित हैं, अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य भी सम्मिलित हैं, और उसके बाद जितने भी राजा हुए वे विदेशी और लुटेरे हुए। उन्होंने यहाँ पर लूट मार की है। इस देश का अगर विकास करने वाला कोई है, देश को सोने की चिड़िया बनाने वाला अगर कोई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक महान है। उनके जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके बाद में इस देश में लुटेरों की भरमार हुई। पुष्यमित्र शुंग आया, उसने देश को बर्बाद कर दिया। इसी देश में बाबर आ गया, मुसलमानी शासन हो गया। इसी देश में अंग्रेजी शासन हो गया। केवल मौर्यों के शासन काल को छोड़ करके सभी ने लूट पाट की है। अन्यथा अगर देखा जाए तो देश का निर्माण करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान। इसलिए कहने में कोई दो राय नहीं है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। आज तक हमारे देश के झंडे पर जो चक्र लगा हुआ है, ये सम्राट अशोक महान का धम्म चक्र है, भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है। सरकारी वर्दियों पर जो लाट लगी रहती है, ये सम्राट अशोक महान की लाट है। संसद भवन के ऊपर जो लाट लगी रहती है, ये सम्राट अशोक महान अर्थात मौर्यों की निशानी है। भारत के नोट पर जो लाट लगी है, वो मौर्यों की निशानी है, अर्थात मौर्यों के सिक्के पर मौर्यों की लाट के बिना इस देश में ना तो रुपए की वैल्यू है, यहाँ तक कि भारत के संविधान के ऊपर भी सम्राट अशोक महान की लाट लगी हुई है, मौर्यों की लाट लगी हुई है। इसलिए कहा जा सकता है ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। जहाँ 24 तीले की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साकियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ऐसा ही नहीं, जिस समय सिकंदर विशेष सेना के साथ में पूरे विश्व पर कब्जा करता जा रहा था, और जब वो भारत की तरफ आगे बढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा अब तो भारत भी सिकंदर का गुलाम होने वाला है। ऐसे में तलवार जब हाथ में उठाई तो सिकंदर भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से दहशत मान करके भाग खड़ा हुआ। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उनकी वीरता पर अपनी बेटी का विवाह कर दिया, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये है मौर्य वंश। इसलिए कहा जा सकता है जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोड़ सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। केवल मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश है जो कभी भी किसी से युद्ध में नहीं हारा। इसलिए जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर तोड़ सका,
डर करके सिकंदर भाग गया, सुनना बजड़ता है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, साथियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ऐसा ही नहीं, अगर भारत में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महान की लाट आज भी उपस्थित है। और अगर विदेश में देखा जाए तो विदेश में 144 देशों में भगवान बुद्ध की घर घर में पूजा होती है। इसलिए अगर संपूर्ण विश्व में अगर कोई पूजा जाता है, कोई जाना जाता है, तो वो शाक्य हैं, वो मौर्य हैं, वो कुशवा हैं, वो सैनी हैं। ये एक ऐसा वंश है जो संपूर्ण विश्व में जाना और माना जाता है।